तो कल की कक्षा में हमने समाधिपात के 15वें सूत्र तक देखा था, है ना। आज इसी को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। तो 15वें नंबर के सूत्र में बताया गया है कि दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम, है ना। हम इसको समझते हैं। तो सबसे पहले वर्ड बोला गया है दृष्ट, है ना। ये नीचे देखेंगे आप लोग। ये हुआ सबसे पहले दृष्ट, ठीक है। तो दृष्ट का तात्पर्य है यहाँ पर देखे हुए, ठीक है। तो देखे हुए का मतलब केवल यहाँ पर सिर्फ जो हम लोग आंखों से देखते हैं उसका नहीं है, ठीक है। नीचे में आप लोग देखेंगे जो व्याख्या दिया है उसमें कि जो इसके देखे और सुने हुए विषय, तो इसमें देखे हुए विषय से तात्पर्य है दृष्ट वे हैं जो इस लोक में दृष्टिगोचर होते हैं, जैसे रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श। मतलब जो हमारी क्या बोलते हैं इंद्रियां हैं, है ना, जिसको ग्रहण करती हैं, जिन तन्मात्राओं को ग्रहण करती है। और धन संपत्ति, अन्न, खान पान, स्त्री, राज, ऐश्वर्य इत्यादि, ये जो दिखाई देने वाली चीज है, इससे इससे तात्पर्य है दृष्ट से। उसके बाद अनुश्रविक से तात्पर्य है वेद और शास्त्रों द्वारा जो सुने गए हैं, ठीक है। इनका भी और प्रकार बताया गया है। तो इस प्रकार जो देखे और सुने हुए विषय है उस पर तृष्णा, ठीक है, वितृष्णा मतलब क्या बोलते हैं उस पर मतलब उसकी इच्छा नहीं रहती, ठीक है। उससे हम लोग को क्या है, तृष्णा नहीं रहता है, उसकी चाह नहीं रहती, ठीक है। तो ऐसी जो इस प्रकार का वैराग्य है उसको बोलते हैं वशीकार नामक वैराग्य। अब हम लोग इसको देख रहे थे, तो जो ये वशीकार नामक वैराग्य है इसको हम लोग पढ़ते हैं। वैराग्य के हमारे जो दो प्रकार हैं, उस दिन हम लोगों ने चर्चा की थी कि वैराग्य के दो प्रकार हैं, एक है पर वैराग्य और दूसरा है अपर वैराग्य। एक मिनट में मुझे ओपन कर लेने दीजिए। ओपन करना, ये एक है अपर वैराग्य और दूसरा है पर वैराग्य। तो इस अपर वैराग्य को चार भाग में बांटा गया है, यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्री और वशीकार, है ना। तो इसकी चर्चा हमने उस दिन कर ली थी कि यतमान किसको बोलते हैं, व्यतिरेक किसको बोलते हैं, एकेंद्री और वशीकार। इसका और आप लोग जो ये पातंजल योग प्रदीप है उसमें से करके आप लोग इसका डिटेल दे। एक मिनट, ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप लोग डिटेल देखिए, ठीक है। तो इस प्रकार का होता है हमारा वशीकार नामक वैराग्य, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं, इसके बाद हमारा जो दूसरा वैराग्य है उसको बोला जाता है पर वैराग्य। तो उसके बारे में कहा गया है कि तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण व तृष्णियम। इससे पहले एक बार संबंध पढ़ लेते हैं, है ना। संप्रज्ञात समाधि के साधन अपर वैराग्य को बतलाकर अब अगले सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि के साधन का पर वैराग्य वर्णन करते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया कि जो अपर वैराग्य जिसका वर्णन 15वें नंबर के सूत्र पे किया गया है, तो इस अपर वैराग्य का फल क्या होता है, संप्रज्ञात समाधि, है ना। मतलब अगर हम अपर वैराग्य करते हैं तो उससे हमको संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। याद रखेंगे ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है। और उसके बाद है अब अगले सूत्र में असंप्रज्ञात समाधि का साधन पर वैराग्य को बताया है। मतलब असंप्रज्ञात समाधि हमको किससे प्राप्त होगी, पर वैराग्य से, और संप्रज्ञात समाधि किससे प्राप्त होगी हमको, अपर वैराग्य से। अब देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होता है तो आप लोग याद कैसे रखेंगे ट्रिक से। ये संप्रज्ञात है और ये अपर है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अ नहीं है और इसमें अ है, और इसमें असंप्रज्ञात है और ये पर है, मतलब दोनों मैच नहीं होगा, है ना। संप्रज्ञात मिलेगा हमको अपर से और असंप्रज्ञात मिलेगा हमको पर वैराग्य से, ठीक है। तो अब जानते हैं कि पर वैराग्य है क्या, ठीक है। तो तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण व तृष्णयम, ठीक है। तो तत् का मतलब वह और परम का मतलब वह का तात्पर्य यहाँ पर वैराग्य से ही है, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि इससे पहले वैराग्य का वर्णन किया ही गया है, तो वह वैराग्य परम, ठीक है। परम का मतलब होता है सबसे ऊंचा, जैसे कि हम लोग बोलते हैं परम ब्रह्म, है ना, ब्रह्म से भी ऊंचा, ठीक है, परम ब्रह्म, ठीक है। तो परम शब्द का तात्पर्य यहाँ पर सबसे ऊंचा है, जो पुरुष ख्याते, ठीक है। तो पुरुष का ज्ञान कैसे होता है, हमको पुरुष का ज्ञान विवेक ज्ञान के द्वारा। सांख्य दर्शन में हम लोग पढ़ते हैं कि पुरुष को अपने स्वरूप का ज्ञान कब होता है, जब उसको विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। और विवेक ज्ञान हमको कैसे प्राप्त होता है, मतलब विवेक ज्ञान की अवस्था क्या होती है, जब
प्रकृति और पुरुष दोनों क्या है, अलग अलग है ना, दोनों का स्वरूप भिन्न भिन्न है। जब ये हमको ज्ञात हो जाता है तो वही विवेक ज्ञान है, और उसी को क्या बोलते हैं, पुरुष ख्याति। ठीक है, तो उस जो प्रकृति और पुरुष विषयक जो विवेक ज्ञान है, ठीक है, उस विवेक ख्याति के उदय होने से ये गुण व तृष्णयम, गुणों में क्या है, तृष्णा रहित हो जाना। अब गुण किसके होते हैं, प्रकृति के, है ना। तो जब हमको प्रकृति और पुरुष विषयक जो विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है, विवेक ख्याति हो जाती है ना, तो उसके पश्चात क्या है, हमको प्रकृति के गुणों में तृष्णा रहित, मतलब अब उसके गुणों में हमको क्या है, आसक्ति नहीं रह जाती, तो इसको बोला जाता है पर वैराग्य। एक बार और सुनेंगे, देखो जो पर वैराग्य की अवस्था है तो वो ये है वैराग्य की सबसे ऊंची अवस्था है। ठीक है, और ये हमको कब प्राप्त होती है, जब प्रकृति और पुरुष विषयक जो विवेक ज्ञान हमको प्राप्त होता है, मतलब विवेक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, पुरुष अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, और ऐसा होने के कारण उसको क्या है, प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाता है। ठीक है, अब उसके गुणों में आसक्ति नहीं रह जाती, इस अवस्था को बोला जाता है पर वैराग्य। आया समझ में, यस और नो, बोलो ना जी। यस मैम। यस मैम। हाँ जी मैडम। आप लोग रिस्पॉन्ड किया कीजिए, ठीक है। चलिए, हाँ कहाँ गया ये, है ना। ठीक, अब इसके बाद आते हैं हम लोग 17वें नंबर के सूत्र में, है ना। तो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बतलाया था कि जो संप्रज्ञात समाधि है, अब देखो हम लोग यहाँ पर संप्रज्ञात समाधि के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इसका संबंध कर लेते हैं। इस प्रकार निरोध के उपाय भूत अभ्यास वैराग्य का लक्षण प्रतिपादन करती। अभी तक हम लोग अभ्यास वैराग्य के बारे में ही पढ़ रहे थे। क्यों पढ़े हम लोगों ने अभ्यास वैराग्य, ये बताइए क्या है अभ्यास वैराग्य का एडवांटेज, वृत्तियों को क्या नाश है? के लिए। वृत्ति हट जाए। हाँ, चित्त की वृत्तियों के निरोध का उपाय है अभ्यास और वैराग्य। ठीक है, तो इस प्रकार निरोध के उपाय भीत अभ्यास और वैराग्य का लक्षण प्रतिपादन करके अब इन दोनों उपायों से सिद्ध होने वाली संप्रज्ञात समाधि और उसके 4 अवान्तर भेद स्वरूप सहित स्वरूप का निरूपण करते हैं। मतलब ये अभ्यास और वैराग्य तो हमने पढ़ा, ठीक है। अब इन उपाय को करते हैं तो हमको जो संप्रज्ञात समाधि मिलती है, तो और उसके जो भेद है अब उसके बारे में बताया गया है। तो कहा गया है कि वितर्क विचार, ये है ना, वितर्क विचार आनंदा अस्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञाता। ठीक है, तो संधि विच्छेद करके जब हम देखेंगे तो वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूप अनुगमात संप्रज्ञाता। ठीक है, तो इस प्रकार वितर्क विचार आनंद और अस्मिता नामक स्वरूपों के संबंध से, मतलब वितर्क विचार आनंद और अस्मिता है, इसके पीछे पीछे अनुगमात मतलब उसका अनुगमन अनुसरण कर रही है। इस प्रकार से जो प्राप्त होती है हमको, हम उसको क्या बोलते हैं, संप्रज्ञात समाधि। अब होता है कि ये इन सब सारे अर्थों के शब्दों के अर्थ क्या है ना। तो संप्रज्ञात बोलेंगे किसको, हम सबसे पहले इसी को देख लेते हैं, है ना। तो संप्रज्ञात है, ये 2 शब्द से मिलकर बना है ना, जैसा हम लोगों को समझ में आ रहा है। ज्ञात का अर्थ जानना से है, ठीक है। प्र मतलब अच्छी तरह, ठीक है, और सम का मतलब है सम्यक, ठीक है। और प्रज्ञा मतलब ज्ञात किसके द्वारा होती है, बुद्धि के द्वारा, प्रज्ञा भी है यहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार सम्यक रूप से जब हमको किसी भी चीज का ज्ञान होता है, ठीक है, तब उसी को क्या बोला गया है, संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, अब देखते हैं जो ये वितर्क विचार आनंद और अस्मिता है, ये क्या है ना। तो वितर्क विचार आनंद और अस्मिता नामक स्वरूपों के संबंध से जो चित्त की वृत्तियों का जो निरोध है, वही क्या है, संप्रज्ञात समाधि कहलाता है। अर्थात वितर्क के संबंध से जो समाधि होती है उसको वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या लेंगे, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। जब विचार के संबंध से आएगा तो उसको विचार संप्रज्ञात समाधि, आनंद के संबंध से आएगा तो आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि, और अस्मिता के संबंध से होगी तब उसको अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि वितर्क विचार आनंद और अस्मिता एक्चुअल में बोलते किसको है। ठीक है,
तो वितर्क संप्रज्ञात समाधि, तो इसमें क्या होता है, तर्क वितर्क की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। मतलब ये समाधि देखो डायरेक्ट ऐसे चले जाएंगे क्या, धीरे धीरे ध्यान करते हुए जाते हैं। तो मैं आपको बोलूंगी चलो अब समाधि लगाओ, लगा लोगे क्या ऐसी मन में थोड़ा सा पहले किसी भी चीज को, जैसे कि अभी हम लोग नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, तो मन में थोड़ी संशय की स्थिति बनी रहती है कि हाँ मैं सही कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, है ना। और डायरेक्ट एकदम अब जैसे ये पातंजल योग सूत्र ही याद कर रहे हैं, अब मैं बोलूंगी चलो सिर्फ पढ़ के आप लोग याद करो, हो पाएगा क्या, नहीं कर पाएंगे। पहले हम लोग लिख लिख के देखते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसी एक बार देखेंगे याद आ जाएगा। तो ये थोड़ी और अंदर की स्थिति है ना। तो उसी प्रकार ये वितर्कानुगत मतलब इसमें तर्क वितर्क की स्थिति बनी रहती है, इस कारण इसको वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो पांचों स्थूलभूत विषय तथा स्थूल इंद्रिय ग्राह्य विषय भावना, ठीक है, जब इस पर हम लोग ध्यान करते हैं, इस पर समाधि करते हैं, तब उसको क्या बोला जाता है, वितर्कानुगत समाधि। अब पांचों स्थूलभूत मतलब कौन कौन से हैं हमारे पांच स्थूलभूत, नाम बताइए। पंचमहाभूत मैम। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और स्थूल इंद्रिय विषय, ठीक है, मतलब जो चीजें हमको स्थूल रूप में दिखाई देती है, ठीक है, जिसको हम लोग ग्राह्य भावना का नाम है ना। तो जैसे कि सूर्य है, चंद्रमा है, ये है हमारे क्या है, स्थूल विषय है ना। इस पर हम लोग क्या है जब ध्यान करते हैं तब उसको क्या बोला जाता है, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। अब इससे हम लोग थोड़ा अंदर आएंगे, ठीक है, तब क्या होता है, सूक्ष्म भूत विषय, है ना। सूक्ष्म भूत विषय इसमें क्या आ जाएगा, जो स्थूल रूप है उसके सूक्ष्म विषय क्या है, हमारी पंच तन्मात्रा। क्या क्या है हमारी पंच तन्मात्रा, गंध रूप स्पर्श शब्द। हाँ हाँ, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, और ये इस सूक्ष्म इंद्रिय विषयक। अब यहाँ पर हमने क्या किया था पहले, इस इंद्रिय विषयक है ना, मतलब जो सूर्य चंद्रमा या फिर और कुछ भी तारे या फिर जिस भी किसी गुरु की मूर्ति, ये सब क्या है हमारे स्थूल रूप है। अब इसी का सूक्ष्म स्वरूप, ठीक है, जैसे कि हम लोग त्राटक करते हैं तो पहले क्या है, ज्योति को देखते हैं, फिर उसके बाद आंख बंद करके बोला जाता है कि आप अपने आज्ञा चक्र के मध्य को देखने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो इसी प्रकार जब हम लोग ध्यान करते हैं तब उसके सूक्ष्म स्वरूप को, ठीक है, जब हम लोग जब अंतर मन से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है, इस पर जब हम लोग ध्यान करते हैं तब उसको क्या बोला जाता है, विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। अब विचारानुगत क्यों बोला गया है, ये देखिए सूक्ष्म जो है शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसको हम लोग देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, इनके बारे में विचार किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो क्या बोलते हैं, जो सूर्य चंद्रमा इत्यादि हमने देखा स्थूल रूप, अब उसका क्या है, विचार करने को ही बोला जा रहा है ना। मतलब सूक्ष्म रूप में कब बोलेंगे, अब आंखें बंद करके आपको उसके बारे में क्या है, विचार करने को बोला जा रहा है, तो इस कारण इसको क्या बोला जाता है, विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग तीसरा, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। तो इसमें क्या होता है, तन्मात्राओं तथा इंद्रियों के कारण सत्व प्रधान अहंकार विषय केवल ग्रहण भावना का नाम क्या है, आनंदानुगत समाधि है। अब इसमें क्या है, हम लोग इन स्टेज से थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, है ना। इन दोनों में मतलब क्या बोलते हैं, हमने जो भूमि पढ़ी है ना, चित्त विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध, है ना। तो एकाग्र में क्या रहता है, सत्व गुण की प्रधानता रहती है, धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या है, सत्व प्रधान अहंकार मतलब सत्व गुण की अधिकता होती है, ठीक है। तो इसके कारण हम लोग क्या है, मतलब जो ये है इसमें मतलब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, तो बोलते हैं ना एक आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। धीरे धीरे जैसे साधना मार्ग में साधक है वो आगे बढ़ता जाता है तो सत्व गुण होता है, और इस सत्व गुण के कारण क्या है, आनंद की अधिकता होती है ना। तो इसके कारण क्या भाव आता है कि जैसे मैं ही चेतन स्वरूप हूँ, ठीक है। तो ये जब भावना रहती है मतलब इसको हम लोग जान जाते हैं धीरे धीरे करके, है ना, तब आनंद की स्थिति बनती है, तब इसको बोला जाता है आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि, ठीक है। तन्मात्राओं तथा इंद्रियों के कारण सत्व प्रधान अहंकार विषय केवल ग्रहण भावना का नाम, ठीक है। अब सारी चीजें समाप्त हो जाती है केवल
ग्रहण भावना का करके बोला गया है, मतलब जो केवल आनंद की स्थिति रहती है, अन्य चीज समाप्त हो जाती है। सत्व प्रधान अहंकार मतलब आनंद युक्त, आनंद युक्त जो अहंकार होता है, केवल जब उसको ग्रहण करते हैं तब उसको क्या बोला जाता है, आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। फिर उसके बाद अंतिम है हमारा अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, है ना। तो उसके में कहा गया कि अस्मिता अर्थात चेतन से प्रतिबिंबित चित्त सत्व बीज रूप अहंकार सहित विषयक ग्रहित्री भावना का नाम क्या है, अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है। इसमें क्या होता है, जो अस्मि का भाव आ जाता है, अस्मि का क्या है, मैं, ठीक है। तो इसमें आनंदानुगत में क्या है, मैं प्रसन्न हूँ वाला भाव रहता है, आनंद की स्थिति में रहता है, मैं आनंद में हूँ करके। तो जब वो आनंद भी समाप्त हो जाता है ना, धीरे धीरे, जैसे इससे पहले जिन लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, मतलब पातंजल योग सूत्र, तो या फिर हाँ पातंजल योग सूत्र, तो धीरे धीरे क्या है, मतलब आगे बढ़ते जाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद एक सत्व गुण बचा रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो भी समाप्त हो जाता है, जैसे संस्कार के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, सब संस्कार नष्ट हो जाते हैं, फिर उसके बाद वितंभरा प्रज्ञा आती है, ठीक है। तो फिर वो वाली स्थिति बनी रहती है, उसमें भी वैराग्य हो जाता है, ठीक है। तब आगे बढ़ते हैं तो ठीक ये वही वही चीजें इसमें बताई गई है कि इसमें केवल अश्मि का भाव रहता है, ठीक है। मतलब जो, एक मिनट, अस्मि का भाव बना रहता है तब उसको बोला जाता है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। इसमें अहंकार सहित विषयक ग्रहित्री भावना का नाम क्या है, अस्मितानुगत। और इन सब का इसमें क्या आता है, जो आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि है, ये वाली स्थिति होती है विदेह योगी की, ठीक है। इसको बताना भूल गई थी, सॉरी, नीचे में दिया होगा ये, है ना। इसको आप लोग घर में जा करके अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से दिया होगा, ठीक है। एक बार और बढ़िया से पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। देखो ये आनंदानुगत जो संप्रज्ञात समाधि होती है, तो इसके कारण क्या है, जो साधक है ना, तो उसके सारे, एक मिनट इसको पढ़ के ही बोल लेते हैं, है ना। कोई विचार ग्राह्य विषय उसका विषय नहीं रहता, किंतु आनंद ही आनंद उसका विषय बन जाता है। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ऐसा अनुभव होता है। जो योगी इसी को अंतिम ध्येय समझकर इसी में संतुष्ट हो जाते हैं और आगे नहीं बढ़ते हैं, उनका देह से अध्यास छूट जाता है, परंतु स्वरूपावस्थिति नहीं होती। मतलब उनका देह से तो जो वो है मुक्त हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो एक्चुअल में जो चेतन स्वरूप है उसको प्राप्त करना रहता है, उसको नहीं कर पाए रहते हैं, ठीक है। तो शरीर त्यागने के पश्चात वे लंबे समय तक कैवल्य पद जैसे आनंद को भोगते रहते हैं, वे विदेह कहलाते हैं। मतलब अच्छा ठीक है, इसका वर्णन आगे और किया गया है भाव प्रत्यय योगी में, है ना। भाव प्रत्यय और विदेह योगी जो पढ़ेंगे उसमें, तो ये जो आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि है उसमें क्या है, विदेह वाली स्थिति रहती है। और ये जो अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है, इसमें क्या होता है, यदि आनंदानुगत संप्रज्ञात योगी वहां ना रुककर आगे बढ़ना चाहे तो इस अवस्था में पहुंच जाता है, इसे आनंदानुगत वृत्ति वाली अहमअस्मि, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, अधिक निर्मल होकर केवल अस्मि अस्मि यही ज्ञान शेष रह जाता है, ठीक है। इसी के कारण इसको क्या बोला जाता है, अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। फिर इसके बाद और इसमें नीचे देखेंगे आनंदानुगत, एक मिनट, इसमें इम्पोर्टेंट क्या था, एक मिनट, है ना, हाँ गया। इसका क्या होता है, जो एक विदेह योगी पढ़े है ना और दूसरा है प्रकृति लय योगी, तो जो ये अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि होती है इसमें प्रकृति लय योगी ऐसा स्वरूप हो जाता है, ठीक है। आया आप लोगों को समझ में, जो मैम चारों ये समाधि है वो, मैम पहले जो मैंने बोलिए। पढ़ा है ना अस्मितानुगत में, तो ये बताया जहाँ मैं का भाव भी खत्म हो जाए। एक मिनट, ये ना पातंजल योग प्रदीप है, ठीक है। आप लोग अलग अलग क्या बोलते हैं भाष्य पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें एकदम एक एक वर्ड का डिटेल दिया गया, आप इसको पूरा पढ़िएगा तब जा करके आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। इसमें अस्मि अस्मि यही ज्ञान शेष रह जाता है, इस कारण इसको बोला जाता है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, मैं की स्थिति इसमें बनी रहती है, ठीक है।
आप लोग एक बार इसको और पढ़ के आइएगा, फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और बाकी मैं क्लियर कर पाई कि कंफ्यूज हो गए इसमें सब लोग? हाँ मैम, मैं ना इसी में कंफ्यूज हो गई अस्मितानुगत में ना, क्योंकि पहले जो हमारे टीचर्स ने पढ़ाया उन्होंने पढ़ाया कि यहाँ तक तो ठीक है आनंद तक, पर अस्मिता में तो ये बताया कि जहाँ मैं का भाव भी खत्म हो जाए। ठीक है, एक बार इसको हाँ देखते हैं। ठीक है, चेतन से हाँ। प्रतिबिंबित चित्त बीज रूप में अहंकार रहता है, अर्थात चित्त बीज रूप अहंकार और अहंकारोपाधित पुरुष, जहाँ पुरुष और चित्त में अभिन्नता आरोप होती है। ठीक है, मतलब जो पुरुष है वो चित्त को, और चित्त है पुरुष है वो, ठीक है, वो दोनों एक जैसे होने लगते हैं। ठीक है, मतलब पुरुष है वो अपने आप को चित्त समझने लगता है, और चित्त है वो पुरुष को मतलब चित्त अपने आप को पुरुष समझने लगता है। तब इस स्थिति को बोला जाता है अस्मिता। ठीक है, मतलब वो जो मैं की स्थिति है ना, अस्मि का मतलब क्या होता है, मैं, है ना। तो पुरुष है वो चित्त को समझने लगता है कि ये मैं हूँ, और चित्त है वो पुरुष को समझने लगता है कि ये मैं हूँ। तो इस कारण इसको बोला जाता है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। इसमें मैं हूँ ये वाली स्थिति बनी रहती है। ठीक है, अस्मिता अहंकार का कारण है, इसलिए इससे सूक्ष्मतर है, जबकि चित्त की एकाग्रता इतनी बढ़ जाए कि अस्मिता के धारण करने से उसका यथार्थ स्वरूप साक्षात होने लगे, तब उसको अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। मतलब अब यहाँ पर वही है, जो पुरुष है वो चित्त को, और चित्त है वो पुरुष को अपना स्वरूप समझने लगता है, तब इसको बोला जाता है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, और ये देखिए इसी में यहीं पर बोला गया है। ठीक है, शरीरोपरांत होने पर विदेहों से अधिक लंबे समय तक ये योगी कैवल्य पद जैसा आनंद भोगते रहते हैं, उन्हें प्रकृति लय योगी कहते हैं। इसका आगे वर्णन और किया गया है, जो 19वें नंबर का सूत्र है उसमें। ठीक है, आया समझ में? यस मैम। यस और नो? मैम एक ठीक है, सबका चलिए आगे बढ़ते हैं, और डाउट लास्ट में लेंगे। ठीक है, देखिए ये आगे यहाँ पर भी दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कि अहंकार के कारण अस्मिता का अहंकार से रहित तथा उसकी वृत्ति अस्मि अस्मि के से साक्षात होने लगता है, अर्थात मैं हूँ, केवल यही ज्ञान शेष रह जाता है। इस वृत्ति की सूक्ष्मता से पुरुष और चित्त में भिन्नता उत्पन्न करने वाली विवेक ख्याति रूपी वृत्ति का उदय होता है। अब इसके बाद विवेक ख्याति का उदय होता है, मतलब पहले दो ये भाव बना रहेगा कि पुरुष और चित्त है वो दोनों एक हैं, फिर इस दोनों को अलग है, इसके बाद की स्थिति में उत्पन्न होती है, इसमें भिन्नता उत्पन्न करने वाली विवेक ख्याति रूपी वृत्ति का उदय होता है। इस विवेक ख्याति में भी आत्म स्थिति का अभाव प्रतीत कराने वाली पर वैराग्य की वृत्ति नेति नेति यह स्वरूपावस्थिति नहीं है। ये आगे और एकदम जब डिटेल में पढ़ते जाएंगे ना आप लोग, तब इसको समझ में आएगा। आप लोग एक बार और इसको सेल्फ स्टडी करके आइएगा, अगर नहीं समझ आएगा तो कल इसको एक बार और देख लेंगे। ठीक है, ये चार्ट भी देख लीजिएगा। अब उसके बाद आते हैं ये, तो जो हमारी संप्रज्ञात समाधि है वो चार प्रकार की हुई, वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। ठीक है, और ये संप्रज्ञात समाधि हमको किस वैराग्य के कारण प्राप्त होती है, किसका फल है ये, अपर किसका फल है? हाँ, अपर अपर वैराग्य। वैराग्य। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं अपर वैराग्य जन संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, इस अपर वैराग्य से हमको क्या मिला, संप्रज्ञात समाधि करके। अब पर से मतलब पर वैराग्य जन क्या है, असंप्रज्ञात समाधि का लक्षण कहते हैं। अब असंप्रज्ञात समाधि क्या है उसको बता रहे हैं कि विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार से सो अन्य। ठीक है, तो अब इन सब का एक एक का अर्थ देखते हैं। तो विराम से तात्पर्य यहाँ पर है जो चित्त के वृत्तियों का क्या है, निरोध होता है वो, और प्रत्यय का अर्थ है यहाँ पर कारण। ठीक है, और उसके बाद है अभ्यास पूर्व, मतलब पुनः पुनः अभ्यास करते हैं किसका, जो पर वैराग्य है उसका। फिर इसके कारण जो उसके संस्कार शेष रह जाते हैं वही दूसरी क्या है, अन्य का तात्पर्य जो संस्कार शेष रह जाते हैं वही अन्य समाधि क्या है, असंप्रज्ञात समाधि है। अब इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो सभी ये विराम हुआ, ठीक है, तो सभी वृत्तियों का निरोध, प्रत्यय का मतलब क्या बतलाया मैंने, कारण,
तो किसके कारण होते हैं? अभ्यास और वैराग्य करते हैं हम लोग। तो कौन सा वाला वैराग्य करते हैं? पर वैराग्य, ठीक है। मतलब पर वैराग्य के बार बार अभ्यास करने से, ठीक है, जो चित्त की वृत्तियों का क्या है? निरोध हो जाता है, ठीक है। तो उसके अभ्यास से जो संस्कार शेष रह जाता है, ठीक है। अब मतलब पर वैराग्य के बार बार अभ्यास करने से चित्त की वृत्तियों का जो निरोध हो जाता है, ठीक है। तो उसके जो संस्कार, उस अभ्यास को करने से जो संस्कार शेष रह जाते हैं, वही क्या कहलाती है? असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है, ठीक है। देखो पर वैराग्य क्या है? किसको बोलते हैं पर वैराग्य? किसको बोलते हैं? असंप्रज्ञात समाधि। नहीं, वो तो उसका फल हुआ। पर वैराग्य का फल हुआ ना असंप्रज्ञात समाधि। अभी हमने पढ़ा पर वैराग्य 16वें नंबर के सूत्र में कि जो प्रकृति और मतलब पुरुष को विवेक ज्ञान के कारण अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। फिर प्रकृति के गुणों में तृष्णा का अभाव हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब पर वैराग्य का हम लोग जब बार बार अभ्यास करते हैं, किस लिए अभ्यास करते हैं? विराम प्रत्यय, ठीक है, मतलब चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिए जो पर वैराग्य का बार बार अभ्यास करते हैं, उसके कारण क्या है? अभ्यास पूर्वक। अभ्यास पूर्वक का मतलब यहाँ पर है पर वैराग्य से। इसको करने के लिए जो पूर्व में हमने अभ्यास किया ना पर वैराग्य, वही, ठीक है। तो उसके कारण क्या है? जो संस्कार शेष रह जाते हैं, ठीक है, तो वही क्या है? अन्य है। अन्य मतलब यहाँ पर तात्पर्य है, इससे पहले संप्रज्ञात समाधि पढ़ा, तो इस कारण जो अन्य समाधि है उसका नाम क्या है? असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है। तो समझ में आया कि असंप्रज्ञात समाधि किसको बोलते हैं? पर वैराग्य के बार बार अभ्यास करने से, ठीक है, चित्त में जो संस्कार शेष रह जाते हैं, तो वही क्या कहलाती है? असंप्रज्ञात समाधि कहलाती है, ठीक है। मतलब पुरुष को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया, ठीक है। तो यही क्या है? मतलब अब दृष्टा है वो अपने मतलब एक तरह से वो कैवल्य की ओर आगे बढ़ गया, ठीक है। सांख्य दर्शन में जैसे आप लोग पढ़ोगे जो ये है पुरुष है ना, उसको विवेक ज्ञान मिलता है। फिर वो क्या है? प्रकृति अलग है और पुरुष मैं अलग हूँ, इस चीज का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। फिर इसी के द्वारा क्या है? वो मोक्ष की ओर, कैवल्य की ओर आगे बढ़ता है, ठीक है। और ये समाधि भी क्या है? कैवल्य ही है ना। तो संप्रज्ञात से उच्च अवस्था होती है असंप्रज्ञात समाधि, और इसमें क्या है? केवल संस्कार व शेष रह जाता है, तब इसको बोलते हैं असंप्रज्ञात समाधि। फिर उसके बाद एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये संस्कार भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तब वही क्या होती है? कैवल्य की स्थिति होती है, ठीक है। चलिए धीरे से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में? यस और नो? यस मैम। हाँ ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसके जो व्याख्या दी हुई है, अगर अच्छे से पढ़ना है तब लोग आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक पातंजल योग संपूर्ण और है मेरे पास, मैं उसको भेज दूंगी, ठीक। अब उसके बाद बताया गया है 19वें नंबर के सूत्र में, ठीक है। तो असंप्रज्ञात समाधि का स्वरूप दिखलाकर अब अगले सूत्र में यह बतलाते हैं कि जिन योगियों ने पिछले जन्म में विचारानुगत से ऊंची आनंदानुगत और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि की भूमि को प्राप्त कर लिया है, उनको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति के लिए अन्य साधारण मनुष्यों जैसे पुरुषार्थ की अपेक्षा नहीं होती। वे जन्म से ही पिछले योग बल के कारण इनकी प्राप्त करने इसके प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये विचारानुगत से ऊंची कौन सी होती है? हमारी आनंदानुगत और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि है। अब इसको जब हम लोग कर लेते हैं तो हमने पढ़ा था ना कि आनंदानुगत के कारण क्या है? हमको विदेह योगी वाली स्थिति रहती है, और अस्मितानुगत के कारण क्या रहता है? प्रकृति लय योगी की स्थिति प्राप्त होती है ना। तो इनको क्या है? सामान्य मनुष्यों की तरह फिर से मतलब योग वो नहीं करना पड़ता है ना, पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती समाधि प्राप्ति के लिए। उन लोगों का जहां तक उनकी साधना गई रहती है उसी के कारण क्या है? उन लोग आगे बढ़ते हैं, जन्म से ही पिछले योग बल के कारण इनके प्राप्त करने की योग्यता रखते हैं। तो अब कहा गया है कि भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयाना, ठीक है। तो भव का तात्पर्य है यहाँ पर जन्म से ही प्रतीति। एक मिनट, इसको इस वाले में से देख लेते हैं।
हाँ, विदेह और प्रकृति लय योग्यों का क्या है, भाव प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, भाव का मतलब क्या होता है, जन्म से। ठीक है, भाव का तात्पर्य रहता है जन्म से। तो विदेह और प्रकृति लय योग्यों को क्या है, जन्म से ही प्रतीति होती है, मतलब जन्म से ही क्या है, उन लोग असंप्रज्ञात समाधि की प्रतीति होती है। तो असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति हम लोगों ने पढ़ा ना, मतलब केवल क्या है, संस्कार बस शेष रह जाता है ना। तो विदेह लय योग्यों की स्थिति क्या होती है, एक मिनट, इसमें दिया है क्या, इसका मैं एक जो विदेह और प्रकृति लय है ना, इसका कल बताती हूँ। इसको बस आप लोग इतना ही याद रखेंगे अभी। ठीक है, एक बार मुझे रिमाइंड कराइएगा कि इसको बताना है करके। ये ठीक है। तो जो संप्रज्ञात समाधि है, सॉरी, असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति है, वो कि जो भाव प्रत्यय मतलब जो विदेह और प्रकृति लय योगी होते हैं, है ना। तो ये विदेह की स्थिति हमको प्राप्त होती है आनंदानुगत समाधि के कारण, और प्रकृति लय योगी की स्थिति प्राप्त होती है हमको अस्मितानुगत समाधि के कारण। ये जो विदेह योग, इसको मैं कल ही बताती हूँ अच्छे से करके, है ना। तो इन लोगों को जन्म से ही क्या है, जब इन लोगों का जन्म होता है तो उसी के समय से इन लोग क्या है, असंप्रज्ञात जो समाधि की ओर है, इन लोग उस स्थिति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, इसका आगे कल देखते हैं अच्छे से, आगे का पढ़ते हैं तब तक। तो दूसरे साधकों का योग कैसे सिद्ध होता है, इसको बतलाते हैं। अब देखो, जो हमको विदेह योगी और प्रकृति लय योगी है, ये कैसे बने, इन लोगों ने पूर्व में योग अभ्यास किया है ना। मतलब आनंदानुगत और अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि की स्थिति प्राप्त हुई। ठीक है, अब मैंने पिछले जन्म में किसी भी प्रकार की योग साधना नहीं की, ठीक है, तो मुझे नहीं मिलेगा क्या, मेरा योग सिद्ध नहीं होगा क्या, हो सकता है ना। तो इसके लिए उपाय क्या बतलाया गया है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा, इसको क्या बोला जाता है, साधक पंचक भी बोला जाता है। ठीक है, जो दूसरे साधनों का, ठीक है, निरोध रूप योग। तो दूसरे साधकों को जो ये चित्त वृत्तियों के निरोध के लिए जो योग करते हैं, तो उसका साधन क्या बतलाया गया है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि और प्रज्ञा पूर्वक, इसको क्या है, ये क्रम से सिद्ध होता है। तो अब किसको बोलते हैं, श्रद्धा वीर्य, इन सबको बतलाया गया है। ठीक है, तो किसी भी साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण क्या है, श्रद्धा या भक्ति पूर्वक विश्वास ही है। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। तो हम लोगों को विश्वास है ना, अविचल भाव से उसमें लगे रहने का, मतलब साधन स्वरूप क्या है, अभी जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं वही इसका साधन है। ठीक है, उसमें अविचल भाव से हमारा मन विचलित नहीं रह होना चाहिए। ठीक है, उसी में इसमें लगे रहने का जो मूल कारण क्या है, श्रद्धा मतलब भक्ति पूर्वक विश्वास, हम लोगों को विश्वास है कि हम लोग एग्जाम क्लियर कर जाएंगे, है ना। तो श्रद्धा, ये श्रद्धा का तात्पर्य क्या हुआ कि साधन में प्रवृत्त होने का और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा है। और श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन में उन्नति में विलंब होता है, अन्यथा कल्याण के साधन में विलंब का कोई कारण नहीं है। ठीक है, हम लोग सेल्फ डाउट करते हैं अपने साधन में, उसी के कारण हमको क्या है, उन्नति नहीं मिलता है, ये बतलाया गया है, विलंब का कारण और कोई नहीं। इसी के कारण साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। इसलिए सूत्रकार ने सबसे पहले किसको स्थान दिया है, श्रद्धा को स्थान दिया है। मतलब इसमें क्या है, कर्म करने के लिए ही एक तरह से बोला गया है। ठीक है, मतलब जो साधन है उसकी साधना करने बोली गई है, और किस तरह से करना है, उसमें अविचल भाव से और श्रद्धा रखते, मतलब भक्ति पूर्वक विश्वास करके। तो इस कारण इसको क्या दिया गया है, पहला स्थान। उसके बाद श्रद्धा के साथ साथ साधक में वीर्य अर्थात मन इंद्रिय और शरीर का सामर्थ्य भी परम आवश्यक है, क्योंकि इसी से क्या है, साधक का उत्साह बढ़ता है। अब देखो, मन मतलब खुद का तबीयत खराब है, मेरे को करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, मेरी इंद्रियां हैं वो पढ़ाई में ना लग करके इधर उधर खाने पीने में जा रही है, ठीक है, मेरा तबीयत खराब है, तो मैं इस तरह से कर पाऊंगी क्या, नहीं कर पाऊंगी, है ना। तो इसी कारण श्रद्धा के साथ साथ क्या है, साधक में वीर्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी से क्या है, साधक का
उत्साह बढ़ता है, मतलब मेरा पढ़ने का भी मन है, मेरी इंद्रियां पढ़ने में लग रही है और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक है, शरीर का मेरा सामर्थ्य भी ठीक है, तो तब तो मैं अच्छे से कर पाऊंगी ना। तो इस तरह से क्या है, साधक का उत्साह बढ़ता है। और श्रद्धा और वीर्य, इन दोनों का संयोग परस्पर मिलने पर साधक की स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है। क्या है, श्रद्धा, वीर्य और स्मृति, ठीक है, स्मृति यहाँ पर ये स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है तथा उसमें योग साधन के संस्कारों का ही बारंबार प्रागट्य होता रहता है, अतः उसका मन विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाता है। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि जो हम लोग ये योग साधन करते रहते हैं, ठीक है, तो जब श्रद्धा और वीर्य का दोनों का क्या है, संयोग होता है, तो साधक की स्मरण शक्ति बलवती हो जाती है। ठीक है, फिर हमको क्या है, अपना लक्ष्य याद रहता है ना, कि हाँ हमको समाधि की स्थिति तक जाना है। तो ऐसा करने से क्या होता है, जो मन है वो विषयों से विरक्त हो जाता है। ठीक है, इसी स्थिति को क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इससे अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि क्या है, दितंभरा सत्य को धारण करने वाली होगी। प्रज्ञा करके पढ़े हमने चौथा, श्रद्धा पढ़ लिए, वीर्य पढ़ लिए, स्मृति पढ़ लिए। ठीक है, स्मृति कब आएगी, श्रद्धा और वीर्य के संयोग होने से। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, ये अंतःकरण स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि है रितंभरा अर्थात सत्य को धारण करने वाली हो जाती है। इसी ही बुद्धि का नाम क्या है, समाधि प्रज्ञा है। ठीक है, ये प्रज्ञा हुआ और उसके बाद क्या है, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि। समाधि भी पढ़ लिए ना इधर। ठीक है, मन को विषयों से विरक्त होकर समाहित हो जाती है, तो ये हुआ समाधि चौथा। और ये पांचवा हुआ हमारा अंतःकरण को स्वच्छ हो जाने पर साधक की बुद्धि मतलब सत्य को धारण करने वाली स्थिति हो जाती है। ठीक है, इसी बुद्धि का ही नाम क्या है, प्रज्ञा है। तो अतएव पर वैराग्य की प्राप्ति पूर्वक साधक का अच्छा, ये उसको गीता के लिए बताया गया। ठीक है, तो इस प्रकार इन पांचों का जब हम लोग क्रम से अभ्यास करते हैं तब क्या है, हमको असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये समझ में आया? हेलो, मैं डिस्कनेक्ट हो गई हूँ क्या? यस मैम, समझ में आ गया। अच्छा, हाँ, देखो क्या बोला गया है कि असंप्रज्ञात समाधि है ना। तो असंप्रज्ञात समाधि, अब जो विदेह और प्रकृति लय योगी है उन लोगों को जो असंप्रज्ञात समाधि की स्थिति है वो क्या है, जन्म से ही होगी। देखो इसमें बोला गया है ना, इसको जो योगी है उसको कल एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो विदेह और प्रकृति लय योगी होती है, ठीक है, उनको जो असंप्रज्ञात समाधि की जो स्थिति प्राप्त होती है क्या है, वो जन्म से ही होती है ना। लेकिन जिन लोगों ने पूर्व में साधना नहीं किया है, ठीक है, अब मेरा जन्म तो हो गया लेकिन मैंने पूर्व में साधना नहीं की है, तब मुझको किस तरह से प्राप्त होगी, तो इसके लिए 5 प्रकार के साधन बताए गए हैं। इसी को क्या बोला जाता है, साधक पंचक। तो श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि और प्रज्ञा, ठीक है, इनका जब हम लोग क्रम से सिद्धि होता है तब क्या है, हमको असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि प्राप्त होती है। ठीक है, अब उसके बाद बतलाया गया है कि अब अभ्यास और वैराग्य की अधिकता के कारण योग की सिद्धि शीघ्र और अतिशीघ्र होने की बात करते हैं। ठीक है, मतलब पढ़ते हैं, तीव्र संवेगा नाम आसन्न, तो जिनके साधन की गति तीव्र है उनकी निर्वीत समाधि सिद्ध ही शीघ्र होती है। तो अब देखो इसको कैसे समझेंगे। ठीक है, मतलब हम लोग कहीं पर जा रहे हैं, ठीक है, और सब लोग निकले हैं, ठीक है, बाइक में ही निकले हैं, लेकिन जो ज्यादा स्पीड से चलाता है वो जल्दी पहुंचता है ना। अब जैसे कि सब लोगों ने साथ में मतलब योग दर्शन सूत्र चैंटिंग की क्लास साथ में स्टार्ट हुई, ठीक है, लेकिन जिन्होंने प्रैक्टिस ज्यादा की, ठीक है, मतलब जिनके याद करने की स्पीड ज्यादा हुई, ठीक है, उन्हीं लोग सबसे पहले याद करेंगे, है ना। तो उसी प्रकार इसमें जो निर्बीज समाधि है ना, ये सबीज और निर्बीज समाधि का कॉन्सेप्ट भी हम लोग कल एक बार देख लेंगे। तो जिनके साधन की गति तीव्र है, और ये साधन क्या है हमारे, ये जो साधक पंचक है वो, और अभ्यास वैराग्य है वो, ठीक है, अभ्यास वैराग्य है इसमें भी। तो जिसके साधन की गति तीव्र है उनकी निर्भीक समाधि क्या है, शीघ्र ही सिद्ध होती है। लेकिन ठीक है,
उसमें भी मृदु मध्यादि मात्रत्वात् ततो अपि विशेषः, ठीक है, उस साधन की मात्रा भी मृदु मतलब हल्की, ठीक है, मध्य मतलब मध्यम, और अधिमात्र, ठीक है, ये यहाँ पर से है अधिमात्र, तो वो क्या है, उच्च होने के कारण तीव्र संवेग वालों में भी, ठीक है, काल का क्या है, भेद हो जाता है। मतलब जो ये साधन की मात्रा है, यही बताया, मतलब देखो जिनके साधन मतलब साधन की गति तीव्र है उन लोगों की जल्दी सिद्ध होती है करके बोले हैं, है ना। तो इसमें क्या है, जैसे अभी ही हमने पढ़ा, बाइक में किसी सेम डेस्टिनेशन पे जाने के लिए निकले, तो जो उच्च है, ठीक है, मतलब जो एकदम ज्यादा स्पीड से चलाएगा वो सबसे पहले पहुंचेगा, फिर उसके बाद उससे थोड़ा जो कम चला रहा है वो, और उसके बाद जो एकदम सबसे कम चला रहा है, तो इसके कारण क्या है, उन लोग अलग अलग समय में पहुंचेंगे, है ना। तो इसी के कारण क्या है, बोला गया है उसमें भी काल का भेद हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ तक हुआ। अब पूर्वोक्त अभ्यास और वैराग्य की अपेक्षा निर्भीत समाधि का सुगम उपाय बतलाते हैं, ठीक है। तो ये अभ्यास और वैराग्य तो बता लिए निर्भीत समाधि को प्राप्त करने का उपाय, लेकिन अब इस निर्भीत समाधि को प्राप्त करने का सरल उपाय बताया गया है। कहा गया है कि ईश्वर प्रणिधानाद् द्वा, ठीक है। तो यहाँ पर दो शब्द ही हैं, ईश्वर प्रणिधानात् है और दूसरा है वा। तो इन इसके अलावा, किसके अलावा, जो अभ्यास और वैराग्य है उसके अलावा जो निर्भीत समाधि है वो हमको किससे प्राप्त होती है, ईश्वर प्रणिधान से, ठीक है। और ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या होता है, ईश्वर की भक्ति यानी शरणागति का नाम ही क्या है, ईश्वर प्रणिधान है, ठीक है। तो एक हुआ हमको अभ्यास और वैराग्य के द्वारा निर्भीत समाधि की प्राप्ति होती है, लेकिन इससे भी सरल हमको क्या बतलाया गया है, ईश्वर प्रणिधान। अगर हम लोग ईश्वर की शरणागति कर लेते हैं, एक मिनट में को लैपटॉप पे चार्ज को लगाना है, थोड़ा देर रुकिएगा। ठीक है, तो एक हम लोगों ने क्या है, अभ्यास वैराग्य के द्वारा हमको निर्भीत समाधि की प्राप्ति हुई, और उसके बाद इसके अलावा उसका दूसरा सुगम उपाय क्या बतलाते हैं, ईश्वर प्रणिधान बतलाते हैं, ठीक है। अब ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की शरणागति तो करनी है, लेकिन अब वो ईश्वर है कैसे, ठीक है। तो अब उसका लक्षण बतलाया गया है। तो कहा गया है कि क्लेश कर्म विपाकाशये परामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वर, ठीक है। तो क्लेश, क्लेश का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर जो हम लोग 5 प्रकार के क्लेश पढ़ते हैं, है ना। बताइए जिन लोगों को सूत्र याद है, क्लेश कहाँ पर दिया गया है, क्लेश का वर्णन पांचों क्लेशों का कहाँ पर किया गया है, साधन पाद के चैट तीसरे बॉक्स सूत्र में। ठीक है, चलिए वेरी गुड। साधन पाद में है क्लेश का वर्णन, ठीक है। उसके बाद है कर्म, कर्म का वर्णन कहाँ पर किया गया है, कैवल्य कर्म का पाद। वर्णन फोर्थ पाद। हाँ, ठीक है, कैवल्य पाद में किया गया है कर्म का वर्णन। और उसके बाद है विपाक, विपाक का तात्पर्य, हाँ ठीक है, विपाक का तात्पर्य है हम लोग जो कर्म करते हैं, ठीक है, उसका जो फल होता है वो। और उसके बाद है आशय से तात्पर्य यहाँ पर है कर्माशय से, ठीक है, जो हम लोग कर्म करते हैं उसका संस्कार जो चित्त में संचित रहता है उसी को बोला जाता है कर्माशय। तो इसका प्रकार जो क्लेश, मतलब जो 5 प्रकार के हमारे क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ठीक है, आगे पढ़ेंगे इन सब के बारे में। तो इन सब से रहित, ठीक है, कर्म से मतलब जो हमारा कर्म होता है ना, शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण, इस प्रकार के जो 4 प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं, ठीक है। तो इन सब से रहित मतलब पुण्य पाप, पुण्य और पाप मिश्रित, और पुण्य और पाप से रहित। तो इन सब से क्या है, वो ईश्वर है वो रहित होता है, क्लेश से रहित होता है, कर्म से रहित होता है,
फिर उसके बाद है विपाक, ठीक है। तो जो कर्म के फल का नाम क्या है, विपाक है, मतलब वो ईश्वर कर्म करता भी है तो उसको उसका फल नहीं मिलता, ठीक है। तो उस कर्म के फल से भी क्या है, वो रहित होता है। और उसके बाद है कर्म संस्कारों के समुदाय का नाम आशय है, ठीक है। इस प्रकार जो कर्म संस्कार हैं वो संचित हो जाते हैं, और संचित होकर के क्या बन जाता है, समुदाय बन जाता है, उसका इकट्ठा हो जाता है ना सब एक साथ, तो उसी को क्या बोला जाता है, आशय, मतलब कर्माशय, ठीक है। तो इन सब से जो रहित होता है, परामृष्ट मतलब उन सब से रहित, उससे जो संबंधित नहीं होता है, इन चारों से संबंधित नहीं होता है, तो ये जो पुरुष विशेष होता है, ठीक है, मतलब पुरुषों में उत्तम वह जो पुरुष विशेष होता है वही क्या होता है, ईश्वर होता है। तो क्या लक्षण बताया गया है ईश्वर का, कि क्लेश, कर्म और विपाक और आशय, इन चारों से जो संबंधित नहीं होता है वह पुरुष विशेष कौन है, ईश्वर है। इसके अलावा ये उसका हुआ लक्षण। अब उसके क्या बतला रहे हैं यहाँ पर, विशेषता। कहा गया है कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, ठीक है। तो उस मतलब किसमें, ईश्वर में, सर्वज्ञ बीजम मतलब सर्वज्ञता का बीज कारण अर्थात ज्ञान है, और वह क्या है, निरतिशय है, ठीक है। तो जिस निरतिशय किसको बोलते हैं, जिससे बढ़ करके कोई वस्तु रहती है उसको बोला जाता है सतिशय, और जिससे बढ़ करके कोई नहीं होता उसको बोला जाता है निरतिशय, ठीक है। जैसे कि ये मेरा माउस है, इससे ये सॉरी ये है पतंजलि योग प्रदीप का बुक, इसके अलावा और एक छोटी बुक आती है, ठीक है। तो इससे बढ़ करके भी और बुक हो सकती है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सतिशय, लेकिन जिससे बढ़ करके और कोई नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, निरतिशय, ठीक है। और उसके बाद सर्वज्ञता का बीज मतलब जो सब में बीज रूप में विद्यमान है, जैसे सबका अगर सांख्य दर्शन के हिसाब से देखें, ठीक है, तो सब का कारण क्या है, मूल कारण क्या है, सब में बीज रूप में विद्यमान कौन है, कौन है, ईश्वर। ईश्वर नहीं है, सांख्य में कहां से ईश्वर आ जाता है, प्रकृति पुरुष। है ना, पहले गुण रहता है, सब चीजों में क्या है, जो गुण है वो कारण रूप में विद्यमान रहता है, ठीक है। भगवत गीता में भी आप लोग इस चीज को पढ़ेंगे। तो सब में बीज रूप में क्या है, विद्यमान रहता है गुण, और ये गुण किसके होते हैं, प्रकृति के होते हैं, इस कारण उसको मूल बोला गया ना, मूल कारण बोला गया है प्रकृति को, ठीक है। तो इसमें हम लोग योग दर्शन में एक तीसरा तत्व भी जानते हैं, तो ये उन सब का भी कारण क्या है, ईश्वर है, मतलब जो भी चीजें हमको दिखाई देती है उन सब में बीज रूप में वह ईश्वर है, क्या है, विद्यमान रहता है, ठीक है। तो इस कारण कहा गया कि वह निरतिशय है, मतलब उससे बढ़कर कोई नहीं है, और सर्वज्ञ बीजम मतलब वो सब में क्या है, बीज रूप में विद्यमान रहता है, ठीक है। अब उसकी और विशेषता बताते हैं, ये दो विशेषता तो लक्षण बताए गए हैं यहाँ पर चार, कि वो क्लेश, कर्म, विपाक और आशय से रहित होता है। अब उसकी विशेषता कहाँ क्या पढ़ लिए हम लोग, यहाँ पर दो विशेषता पढ़ लिए, पहला है वो है निरतिशय, दूसरा है वो सर्वज्ञ बीज, मतलब सब में बीज रूप में विद्यमान है। अब उसकी और विशेषता बतला रहे हैं, तो कहा गया है कि पूर्वेशाम अपि गुरु काले नान अवक्षेदात, ठीक है, वह ईश्वर है पूर्वेशाम, ठीक है, मतलब पूर्वजों का भी क्या है वो, पूर्वेशाम अपि गुरु, पूर्वजों का भी गुरु है, और क्योंकि उसका काल से अवक्षेद नहीं है, ठीक है। जैसे कि अब इधर इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, है ना। सर्ग के आदि में उत्पन्न होने के कारण सबका गुरु किसको माना जाता है, ब्रह्मा को माना जाता है, परंतु उसका काल से अवक्षेद है, ठीक है। फिर उसके बाद ईश्वर स्वयं अनादि और सबका आदि है, वह काल की सीमा से सर्वथा अतीत है, वहां तक काल की पहुंच नहीं है, क्योंकि वह काल का भी महाकाल है, इसलिए वह संपूर्ण पूर्वजों का भी गुरु यानी सबसे बड़ा, सबसे पुराना और सबको शिक्षा देने वाला है, मतलब सबसे पहले उत्पन्न हुआ किसको बोला जा रहा है यहाँ पर, ईश्वर को, ठीक है। तो इस कारण से क्या हुआ, वो पूर्वजों का भी गुरु है और उसका काल से अवक्षेप नहीं होता। तो इस प्रकार ईश्वर की हो गई चार विशेषता, पहला है निरतिशय, दूसरा है सर्वज्ञ बीज, तीसरा है पूर्वजों का भी गुरु, और चौथा है वह काल से अवक्षेद नहीं होता है। इतना सफिशियंट है आज के लिए, बाकी कल पढ़ेंगे। आया आप लोगों को समझ में? यस मैम। यस मैम।
एक जो सॉरी विदेह योगी और प्रकृति लय योगी है उसको, और जो समाधि है, समाधि का कंप्लीट क्लासिफिकेशन हम लोग कल देख लेंगे, ठीक है। और वैराग्य का भी क्लास के सबसे स्टार्टिंग में उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। और आप लोगों को बोलूंगी कि मैंने ग्रुप में इसका पतंजल योग प्रदीप का पीडीएफ भेज दिया है, आप लोग एक बार देख लेंगे। अगर नहीं समझ आता है, मतलब ज्यादा टफ लगेगा, तो जो छोटी बुक है उससे भी पढ़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। ओके मैम। कर देती हूँ, हाँ, यहीं तक करते हैं आज की क्लास।